फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो टॉपिक है मेरे पास वो है ट्रांसफार्मर पे। ट्रांसफार्मर उसकी बेसिक टाइप्स पे, मतलब ये सेकंड ईयर के जो हमारे टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 15 का ये एक टॉपिक है ट्रांसफार्मर। सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता क्या है और ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की नीड हमें कहाँ होती है, ठीक है, और उसके अलावा हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हिस्ट्री उसकी, उसका प्रिंसिपल मतलब वर्किंग किस पे करता है, फिर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग उसकी अलग हो जाएगी, फिर टाइप्स एंड ट्रांसफार्मर एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, और उसके बाद हम ये टॉपिक एंड करेंगे। सबसे पहले इन मोस्ट केसेस appliances are manufactured to work under some specific voltages। जो हमारे पास appliances हैं घर की, सही है, वो हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट वोल्टेजेस पे, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है ना हमारा, बेसिकली उसका ये काम होता है कि वो वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है, ठीक है, प्रॉपर लेवल पे सेट रखता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर आर यूज टू एडजस्ट द वोल्टेज, ठीक है, यही बात मैंने बताई कि एडजस्ट करता है वोल्टेजेस को, सही है। अगली बात ये है द ट्रांसफार्मर आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आपके घर में जो लाइट आ रही है, जो बिजली आ रही है, ठीक है, जिसका आजकल बहुत ज्यादा वो लोड शेडिंग भी होती है, ठीक है, वो ये है कि आपका बेसिक कंपोनेंट जो है ना वो ट्रांसफार्मर है, क्योंकि हमारे पास वोल्टेजेस जो आते हैं ना पीछे से वो हैवी वोल्टेज आता है, सही है। लेट सपोज 1100 वोल्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब वो डायरेक्ट तो हम नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल है, सही है। तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं थ्रू ट्रांसफार्मर, तो हमें घर पे 220 वोल्ट मिलता है, सही है। अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है, ठीक है। पीछे से आता है डायरेक्ट करंट। ट्रांसफार्मर इज यूज टू इंक्रीज द वोल्टेज एट द पावर जनरेटिंग स्टेशन। ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ यूज होता है कि जहाँ पे हमारे पास पावर जनरेशन हो रही होती है, ठीक है, उसमें हम स्टेप अप भी कराते हैं, उसको स्टेप डाउन भी कराते हैं। स्टेप अप का क्या मतलब होता है और स्टेप डाउन का क्या मतलब होता है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है, टाइप्स में। By increasing the voltages, the loss of the electricity in the transmission purpose is minimized, ठीक है। जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करवाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है हमारे पास, वो कम होती है, ठीक है। वोल्टेजेस द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द ट्रांसमिशन पर्पज इज मिनिमाइज। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका लॉस होने का फैक्टर जो था वो कम हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन हो गया। ट्रांसफार्मर होता क्या है, सही है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, सही है। इट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ सर्किट विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास आ रही है उसको कन्वर्ट करता है, सही है, थ्रू सर्किट, सही है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज किए बगैर। और वो किस पे काम करता है, लॉ आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, मैट्रिक में पढ़ा होगा आई थिंक, फिजिक्स में, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, जिसपे हम दोनों तरफ वाइंडिंग लगा के उसको म्यूचुअल इंडक्ट करवाते हैं, मतलब दोनों के दरमियान इंडक्शन पैदा करवाते हैं थ्रू डिफरेंट कॉइल्स, सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये देखें, इस पिक्चर में आपको क्या समझ आ रहा है, पिक्चर में ये समझ आ रहा है, देखें, सबसे पहले जनरेशन स्टेशन होता है, कहाँ से, लेट सपोज आपके डैम बने हैं, सही है, वहां से हम पानी के फ्लो से हमने वहां पे ऐसा सिस्टम बनाया होता है कि वहां से जनरेशन होती है, सही है, पावर की जनरेशन होती है। वहां से वो पहुंचता है एक ट्रांसफार्मर पे, जहां बड़ा ट्रांसफार्मर लगा होता है जो जनरेट करवाता है, स्टेप अप करवाता है उस वोल्टेज को, सही है, बढ़ाता है, क्योंकि उसमें वाइंडिंग
ज़्यादा हुई होती है। देन वो आते हैं हमारे पास कहाँ पे, ट्रांसमिशन लाइंस जो हमारी लगी हुई हैं, आपने कभी देखा होगा वो हमारे इस तरफ इन एरियाज में जो खुले एरियाज होते हैं, सहरा टाइप और मतलब देहात टाइप जो होते हैं, वहाँ हमारी ट्रांसमिशन लाइन आपने देखी होगी प्रॉपर नज़र आ रही होती है। सही है, ट्रेन पे आप कभी जाएं तो आपको नज़र आ रही होती है। वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन से होता हुआ सब स्टेशंस पे आता है जो कि हमें स्टेप डाउन कर देते हैं। सही है, लेट सपोज हमारे ये जो घर के पीएमटीज लगे हुए हैं, यहाँ आता है, यहाँ स्टेप डाउन होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमें ट्रांसमिशंस कहाँ कहाँ होती हैं, सब ट्रांसमिशन कस्टमर 26 केवी, मतलब कि सबसे हाई इंडस्ट्रीज को जो चाहिए होता है हमें, जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ जो लगी हुई हैं जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें पड़ी होती हैं, वहाँ वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो वहाँ जाता है पहले। फिर उसके बाद प्राइमरी कस्टमर्स जो होते हैं, मतलब जो कि कम वोल्टेजेस यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे छोटी इंडस्ट्रियाँ हो गई, सही है, फैक्ट्रियाँ हो गई। अब उसके बाद आते हैं घरों के, घरों पे आता है हमारा 220 240 वोल्ट। सही है, आगे चलते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या थी, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर्स फॉर डेवलप बाय ऑटो ब्लैथी, सही है, मिक्सा डेरी और कोरोलो जिपरनोस्की, सही है। इन्होंने कब बनाया था, इन 1885। आगे काम किसने किया था, विलियम स्टैनले ने, सही है। मोर प्रैक्टिकल, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया उसको और उसके अंदर इनोवेशंस की। ड्यू टू सम डिज़ाइन चेंजेस एंड डेवलप्ड अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, उन्होंने कौन सा बनाया, थ्री फेज, ठीक है, ट्रांसफार्मर बनाया। द डिजाइन ऑफ विलियम स्टैनले वाज फर्स्ट कमर्शियली यूज्ड इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यूज किया गया, कब, 1886 में, ठीक है। अब इसका आ जाओ प्रिंसिपल क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन में चलता है, जो कि फेराडे ने हमें बताया था, सही है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या था, ठीक है। उसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं, सही है, थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग। अब इस ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है हमारे पास, वहां से करंट फ्लो करवाते हैं हम, सही है, कंडक्ट करवाते हैं। इट बिहेव्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्यू टू द ईएमएफ, वो किस तरह बिहेव करती है, एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। चूंकि सेकेंडरी और प्राइमरी में कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान क्या पैदा हो जाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सही है, सही है। As it come in the area having magnetic field lines due to primary winding, सही है। जब कब कहाँ पे आता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान फ्लो होता है, तो वहां पे क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाती है, ठीक है। अब जो वोल्टेज आता है हमारे पास, वो क्या होता है, उसके अंदर वी एस इज इक्वल टू, वी एस क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज का, और एन एस क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स जो होती है ना, उसको एन से डिनोट करते हैं, और एस मीन सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो जब चेंज होता है उसका रेट, तो वो वोल्टेज क्या होता है, टर्न्स के साथ बढ़ता है या कम होता है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, इसके अंदर सबसे पहले क्या क्या लगा होता है, मैंने आपको बताया, वाइंडिंग होती है, सही है, लैमिनेटेड कोर। ये क्या होती है, ये डिजाइन होती है, इसके अंदर करंट नहीं होता इनिशियली, सही है, बट स्टिल देयर इज अ लीकेज करंट, थोड़ा बहुत लीकेज करंट होता है, एडी करंट जिसको कहते हैं, सही है। टू मिनिमाइज दीज करंट द कोर्स आर लैमिनेटेड, इसको कम करने के लिए, किसको, करंट को कम करने के लिए हम क्या बनाते हैं, लैमिनेटेड कोर्स बनाते हैं, सही है। वाइंडिंग पे आ जाओ। वाइंडिंग क्या होती है, मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम कोटेड विद वेरी थिन लेयर ऑफ इंसुलेशन, किससे बनी होती है, कॉपर या एल्यूमिनियम से, सही है। आपने अक्सर देखी होंगी वाइंडिंग, गोल्डन कलर की होती है, कॉपर की, सही है। सो कोटेड विद वेरी थिन लेयर ऑफ इंसुलेशन, मतलब उसके अंदर इंसुलेशन भी होती है।
टैंक, उसके अंदर टैंक होता है जिसके अंदर हम ऑयल भी डालते हैं, मतलब उसको कूलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए, सही। द मेन फंक्शन ऑफ कंजर्वेटिव टैंक क्या होता है, इज टू प्रोवाइड एजुकेट स्पेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ ऑयल, किसके लिए, एक्सपेंशन ऑफ ऑयल इनसाइड द ट्रांसफार्मर। ये सिलेंड्रिकल होता है। आइसोलेशन क्या होती है, इट इज प्रोवाइडेड बाय यूजिंग सिंथेटिक ऑयल बिटवीन कोर एंड टैंक। ये किसके दरमियान होता है, सिंथेटिक ऑयल बिटवीन कोर एंड टैंक, कोर और टैंक के दरमियान होता है, ठीक है। ब्रीथर, सही है। अब जो भी चीज गर्म होती है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए चाहिए होता है हमें ब्रीथर, सही। व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस, उसका टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, सही है, तो क्या होता है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मर इंसुलेटिंग ऑयल, द ऑयल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर एन एक्सचेंज ऑफ एयर, मतलब एयर निकलने के लिए कोई जगह बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं ब्रीथर, ठीक है। तो ये होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। क्या क्या होता है इसमें, लेमिनेटेड कोर होती है, वाइंडिंग होती है, टैंक होता है और आइसोलेशन होती है। आगे आते हैं, अब आ जाते हैं हम टाइप्स पे, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि टाइप्स में हमारे पास क्या क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के लिहाज से कौन से होते हैं, कोर टाइप होता है, शेल टाइप होता है और स्पाइरल कोर होता है, ठीक है। अब उसके अंदर वाइंडिंग्स होती हैं डिफरेंट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन। अब हम कूलिंग पर्पस के लिए क्या क्या यूज करते हैं, ऑयल फील्ड सेल्फ कूलिंग, सेल्फ कूलिंग होती है उसके अंदर, ऑयल फील्ड वाटर कूलिंग, उसके अंदर हम ऑयल नहीं, वाटर कूलिंग, ठीक है, वाटर यूज करते हैं। एयर ब्लास्ट, एयर यूज किया जाता है, ठीक है, एयर के लिए, हवा के लिए हम ब्रीथर यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। अब आ जाते हैं हमारे पास कंस्ट्रक्शन के लिहाज से जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इट्स कोर हैज टू लिम्स, मतलब दो लिम्स होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, दो हमारे पास क्या बनी हुई है, लिम्स, मतलब एक किस्म की वो मतलब बीच में समझ लो साइड बनी हुई है दो, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर पूरा होता है, सही है, मेटल का होता है, उसके हम अराउंड क्या करते हैं, वाइंड कर देते हैं उसको, सही है, कोर मटेरियल लगा देते हैं, सही है। शेल टाइप क्या होता है हमारे पास, इट्स कोर हैज थ्री लिम्स, उसकी तीन होती हैं, जैसे उसमें दो होती है ना, तो इसमें तीन होती हैं। बोथ द वाइंडिंग आर वाउंडेड ऑन द सेंट्रल लिम, दोनों वाइंडिंग क्या करती हैं, सेंट्रल लिम्ब के साथ कनेक्ट होती हैं, वन ओवर द अदर, सही। स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर, दैट कोर कंस्ट्रक्टेड in is similar to wheel of spokes, the winding are wounded these spokes like structure, ठीक है। एक व्हील टाइप बना होता है, उसके अराउंड हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। तो बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कोर टाइप, शेल टाइप और स्पाइरल टाइप। कोर में क्या होता है, दो हमारे पास लिम्स होते हैं, उसके अराउंड हम कोर टाइप मटेरियल यूज करते हैं, लाइक कॉपर या एल्यूमिनियम, सही है। इसमें क्या करते हैं, शेल टाइप में, शेल टाइप में तीन हमारे पास होते हैं, उसमें भी हम उनके ऊपर वाइंडिंग करते हैं। और स्पाइरल टाइप में क्या होता है, वो स्पाइरल टाइप होता है, मतलब कि व्हील की शेप में होता है, उसको हम वाउंड कर देते हैं पूरा। अब बेसिस पे आ जाओ, स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। सिंपली आपको मैं समझाता हूँ, स्टेप अप में क्या होता है, जो हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग होती हैं, सही है, वो कम होती हैं किससे, सेकेंडरी वाइंडिंग से, ठीक है। इसी तरह स्टेप डाउन में क्या होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो ग्रेटर होती है सेकेंडरी वाइंडिंग से, समझ में आ रही है बात। और आइसोलेशन में दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है, बोथ आर इक्वल नंबर ऑफ वाइंडिंग, सही है। सो समझ में आ गई, सिंपल इज दैट कि स्टेप अप में प्राइमरी वाइंडिंग कम होती है सेकेंडरी से, स्टेप डाउन में प्राइमरी वाइंडिंग ज्यादा होती है सेकेंडरी वाइंडिंग से, ठीक है। आगे आ जाते हैं, बेसिस ऑफ कूलेंट। मैंने आपको बताया कि ब्रीथर हम यूज करते हैं कूलिंग पर्पस के लिए, तो तीनों टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, सही है, उनमें यूज होते हैं। जैसे कि ऑयल फील्ड सेल्फ कूलिंग, उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, ऑयल फील्ड कर देते हैं, टाइप यूज स्मॉल एंड मीडियम साइज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, द असेंबल
winding and core of such transformer are mounted in a welded oil tight steel tank अंदर यूज होता है उसके. द ऑयल हेल्प द ट्रांसफरिंग द हीट एनर्जी को क्या करता है वो कूल डाउन करता है. सही है, ताकि उसके अंदर से वो खारिज होती रहे. सही है, निकलती रहे. ऑयल फील्ड वाटर कूल्ड क्या होता है, दिस टाइप इज यूज फॉर मच मोर इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज ट्रांसफॉर्मर. ये बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है. ऑयल फील्ड कहाँ यूज होता है, जो हमारे ये पीएमटीज लगे हुए हैं. ऑयल फील्ड वाटर कूल्ड कहाँ होता है, जहाँ बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस मिल्स लगी होती हैं, वहां हम बड़े बड़े ट्रांसफार्मर यूज करते हैं. द कूलिंग कॉइल इज माउंटेड नियर द सरफेस ऑफ द ऑयल. और उसके बाद क्या करता है, दिस वाटर कैरीज द हीट फ्रॉम द डिवाइस. वही इसका भी वही काम होता है कूलिंग पर्पस के लिए. सही है. एयर ब्लास्ट, दिस टाइप इज यूज फॉर ट्रांसफॉर्मर्स दैट यूज वोल्टेज बिलो 25,000 वोल्ट्स. 25K से नीचे का जो वोल्टेज होता है उसके लिए यूज होता है, उसको कूल डाउन करने के लिए. मतलब घरों में द ट्रांसफॉर्मर यूज एट हाउसेस. सही है. अब आ जो एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं. ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन जो होती हैं ये होती है लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू वायर्स. मतलब बड़े बड़े इलाकों में, जैसे कि अब हमारे इधर एरिया है, हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर फॉर द वोल्टेज लेवल को लेवल रखने के लिए. सही है. अब ट्रांसफार्मर विद सेवरल सेकेंडरी आर यूज्ड इन टेलीविजन एंड रेडियो. छोटे छोटे ट्रांसफार्मर यूज होते हैं कहाँ पे, टेलीविजन आपका हो गया, रेडियो में हो गया. सही है, वोल्टेज को इस्तेमाल करने के लिए. सही है. यूज्ड एज रेगुलेटर. सही है, वोल्टेज रेगुलेटर में भी यूज होता है. यूज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन डे टू डे लाइफ. सही है, हर जगह यूज होता है ये. सही है, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए. सही है. ऑटो ट्रांसफार्मर एक होता है हमारे पास. सही है. क्या होता है वो, उसके अंदर एक वाइंडिंग होती है. ठीक है. वो क्या करती है, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी का काम करती है. द वाइंडिंग इज कॉमन टू बोथ द प्राइमरी और सेकेंडरी. सही है. इसका वर्किंग क्या होती है, सेम होती है जैसे हम जो दूसरा ट्रांसफार्मर होता है हमारे पास नॉर्मल जो हम आम यूज करते हैं. दैट इट हैज वन वाइंडिंग डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी. इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका कॉस्ट कम हो जाती है, चीप हो जाता है हमारे पास, बेटर रेगुलेशन हो जाती है इसकी. इसका डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास, कि ऑटो ट्रांसफार्मर आइसोलेशन बिटवीन इट्स वाइंडिंग प्रोवाइड नहीं करता. क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी में हमारे पास क्या होता है कि आइसोलेशन का फैक्टर आ जाता है. सही है. इसमें आइसोलेशन का फैक्टर नहीं आता, जिसकी वजह से हम ये नहीं यूज करते. ठीक है. द सेकेंडरी वाइंडिंग इज नॉट इंसुलेटेड फ्रॉम द प्राइमरी वाइंडिंग. इंसुलेट नहीं होती प्राइमरी से, जिसकी वजह से हमें मुश्किल भी हो जाती है. यूज्ड ओनली इन द लिमिटेड प्लेसेस. कहाँ कहाँ, बहुत कम जगहों पे यूज होता है, वेरिएशन पर्पस के लिए, बस एज अ रेगुलेटर यूज होता है. एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, इट इज यूज एज अ स्टार्टर टू गिव अप टू 50 to 60% ऑफ वोल्टेज. केज इंडक्शन मोटर ड्यूरिंग स्टार्टेड. सही है. तो हम कहाँ यूज करते हैं ये, बहुत कम जगहों पे, 60% of full voltages. It is used to give a small boost to distribution cable to correct the voltage drop. सही है. चेंजिंग फैन स्पीड, जैसे हमारे पास रेगुलेटर लगा होता है आपके पास. ठीक है, डिमर होता है. ठीक है, तो ये उसके लिए यूज होता है. सो दैट्स द एंड ऑफ क्लास. And having any question, thank you. So today topic is ended now. Hopefully you are hopefully you can understand today's my lecture. Thank you so much.